निकल पड़े श्री आशुतोष अब प्राण इसके पदाने को, विश्व पटल पर संस्कृत का बीज पुनः उगाने को, खोई गरिमा पुनः लौटाने दिव्य ज्योति ने बढ़ाए कदम, देववाणी थी संस्कृत क्यों हो रहा इसका पतन, क्यों हो रहा इसका पतन। दूर दूर से आए भक्तों को संगम में स्नान के साथ सनातन का ज्ञान भी कथावाचक करा रहे हैं, जो लोगों को भाव विभोर कर रही है। निकल पड़े श्री आशुतोष अब प्राण इसके पदाने को, विश्व पटल पर संस्कृत का बीज पुनः उगाने को, खोई गरिमा पुनः लौटाने दिव्य ज्योति ने बढ़ाए कदम, देववाणी थी संस्कृत क्यों हो रहा इसका पतन, क्यों हो रहा इसका पतन। और आज इसी राष्ट्रभाषा की महिमा हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। महर्षि कहते हैं, लोग कहते हैं संस्कृति लेकर के आओ, संस्कार जगाओ, लेकिन महाराज जी कहते पत्तों पर पानी डालने से लोगों में संस्कार नहीं आएंगे। हमारे संस्कारों की जड़ तो संस्कृत में है। संस्कृति लाओगे कैसे, संस्कृत को भूलकर पत्तों को सींचा बहु, डाला ना पानी मूल पर, डाला ना पानी मूल पर। आए इस सुंदर से संस्कृत की महिमा में ओतप्रोत ये भजन को श्रवण करते हैं। महर्षि ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी कुंभ में कथा का आयोजन कर रहा है, जिसमें हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौड़ती भागती जिंदगी में अमृत वचन किसी वरदान से कम नहीं। कथा के आयोजक का कहना है कि इस तरह की कथा लोकतन और संस्कृति से जोड़ती है। कुंभ का पर्व है, इसे हम एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जो प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने प्रारंभ की थी, ताकि लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर एक बाहरी त्रिवेणी संगम में हम स्नान करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वो त्रिवेणी का संगम आपके तन की मैल को धोता है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि एक प्रयाग का संगम होता है संतों की सभाओं में, जहाँ प्रभु की कथा की त्रिवेणी बहती है। उस त्रिवेणी में स्नान करने से आपका मन पवित्र होता है। तो उस कथा की त्रिवेणी में जाकर के जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गुरु जब ज्ञान देता है, मस्तक पर हाथ रख करके घट में ईश्वर का दर्शन करवाता है, तो वो जो गंगा की धारा बाहर है, वो आपके यहाँ पर बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में प्रकट होती है। तो फिर जैसे बाहर स्नान किया वो प्रतीकात्मक है, तो आंतरिक डुबकी लगाते ही मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। संगम में स्नान के साथ अगर कथा का समागम हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ पहुंचकर कथा में लीन हो रहे हैं, जो उनकी अंतरात्मा को भगवान की और करीब ले जाता है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, because it gives me that peace, that relaxation, that separation from work, the world thing. तो मैंने जितना भी पढ़ा है, the stories which we have read, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, यहाँ पर जो उसका इंटरप्रिटेशन है, इन साइंटिफिक वे एंड इन प्रैक्टिकल वे में, वो बहुत डिफरेंट है। एंड दैट मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। वो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक शी सेड, यहाँ पर ऑरा बहुत ही डिवाइन है। एंड जो पीस की यहाँ पर बात की जा रही है, जो प्रैक्टिकली आप उसको अटेन कर सकते हो विद इन बाय फॉलोइंग, राइट। अगर आप उस पाथ पर चलते हो, तो आई फील कि अगर यूथ हमारा इसको पूरा अडॉप्ट करता है, इस लेवल पे फॉलो करता है, तो आई थिंक सोसाइटी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज हम देख सकते हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाला समय है, जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या से निकाल के हम लोग समय निकाल कर आए हैं। तो ये एक अभूतपूर्व अनुभव है। बता दीजिए कि भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के पल, संगम का तट, उसके साथ ये कथा, उसके साथ ये कथा। एक्चुअली हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए हैं, और जब पता चला कि इस महाकुंभ भी है और साथ में ये कथा भी हो रही है, तो यहाँ पे आने का तो प्रोग्राम बना ही रखा था। और यहीं पे आके सबसे ज़्यादा शांति मिलती है और सबसे ज़्यादा आंतरिक दर्शन कराए जाते हैं। जो हम कहते हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर दिखता है, अंतर्घट में दिखाया जाता है। मैं खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। इतनी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। लोग घाट में जा रहे हैं नहाने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा जो गंगा घाट है, सबसे ज्यादा हमें इतनी खुशी होती है कि सबसे ज्यादा पवित्र घाट हमारा यही है, और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। मतलब जो हमें संतुष्टि, जो खुशी मिलती है ना यहाँ पे, वो कहीं और कहीं नहीं मिलेगी। प्रयागराज में कहीं आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, तो कहीं वेदों का पाठ किया जा रहा है। यह महाकुंभ अपने आप में
कई दिव्यता समेटे हुए है। सनातन के सबसे बड़े समागम में श्रद्धालुओं को भक्ति का ऐसा दर्शन हो रहा है जिसे शब्दों में कहना संभव ही नहीं, और यही इस महाकुंभ की सबसे बड़ी ताकत है।